तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर दिया हुआ है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है यहाँ पे लिखा एड अप। ठीक है, एड अप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हिंदी मतलब समझते हैं। एड अप का हिंदी मतलब होता है सत्य प्रतीत होना, यानी सत्य प्रतीत का मतलब जो व्यक्ति सच बोलता हो, सच सच। ठीक है, समझ में आया, सच बोलता हो उसको बोलते हैं एड अप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एड अप। आया बात समझ में। उसको एड अप की दूसरी इंग्लिश देखिए क्या होता है, टू मेक सेंस होता है, टू मेक सेंस। इसकी भी हिंदी यही होती है, सत्य प्रतीत होना। आई बात समझ में। यानी एड अप का मतलब और टू मेक सेंस का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है, सत्य प्रतीत होना। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। सेंटेंस का मतलब भाषा में। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे योर। योर का मतलब होता है तुम्हारे। ठीक है, योर स्टोरी, तुम्हारी कहानी, डज नॉट एड अप। ठीक है, इसका मतलब समझिए पहले तो हिंदी। लिखा है योर स्टोरी डज नॉट एड अप, मतलब तुम्हारी कहानी सच नहीं लगती। तुम्हारी कहानी क्या सच नहीं लगती। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, लिखा ना योर स्टोरी डज नॉट एड अप। ठीक है, तुम्हारी कहानी सच नहीं लगती। आई बात समझ में। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन में इसको शब्दों को यूज कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर को हिंदी में बोलते हैं व्याख्या करना। व्याख्या करना का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना, बारीकी से क्या करना, बताना, उसी को बोलते हैं व्याख्या करना। तो अकाउंट फॉर की दूसरी इंग्लिश क्या है, टू इन्यूमरेट। टू इन्यूमरेट होती है दूसरी इंग्लिश। आई बात समझ, टू इन्यूमरेट होती है दूसरी इंग्लिश। अब इसको हम क्या करेंगे अपने शब्दों में, अपने शब्दों का मतलब इसका हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है, तो लिखा है आई कांट अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है क्या, व्याख्या करना। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। आई कांट, आई कांट का मतलब मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, व्याख्या। अकाउंट फॉर मतलब मैं व्याख्या नहीं कर सकता हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, यानी मैं उसके अजीब व्यवहार को नहीं समझा सकता है। यानी व्याख्या करना का मतलब क्या होता है, समझाना। यानी मैं उसके अजीब व्यवहार को नहीं समझा सकता, आपको नहीं समझा सकता। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। पहले ध्यान समझिए, आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। जैसे आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं ना, चीज़ कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भैया आप जो ये सामान देखते रहिएगा मेरा, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसी को कहते हैं जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं आंसर फॉर। आंसर फॉर की दूसरी इंग्लिश क्या है, टू बी आंसरेबल फॉर। टू बी आंसरेबल फॉर, ये दूसरी इंग्लिश है आंसर की। ठीक है, आंसर फॉर की। तो इसकी दोनों की हिंदी मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना। दोनों का हिंदी मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना। अब आगे इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है। लिखा है कि आई कांट आंसर, आई कांट आंसर फॉर द मिसिंग मनी। फॉर द मिसिंग मनी, यानी मैं गुम हुए पैसों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। यानी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके पैसे गुम हो गए, क्या हो गए, मुझे इससे मतलब कोई नहीं है। यानी इसकी जिम्मेदारी किसकी नहीं है, मेरी नहीं है। ठीक है, जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इन सब सारी चीज़ों को, ये बहुत ही काम के वर्ड्स हैं और बहुत ही मज़ेदार वर्ड्स हैं। ये आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी सुधार सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है आपके पास आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर की इंग्लिश दूसरी होती है टू इनक्वायर अबाउट। क्या होती है, टू इनक्वायर अबाउट। क्या होती है, टू इनक्वायर अबाउट। इसका मतलब समझिए, आस्क आफ्टर का मतलब और टू इनक्वायर अबाउट का मतलब, दोनों का मतलब होता है हाल चाल लेना। क्या होता है, हाल चाल लेना। क्या होता है, हाल चाल लेना। ठीक, इन दोनों का मतलब होता है हाल चाल लेना। अब इंग्लिश देखिए, बनाएंगे हम सेंटेंस कैसे। सेंटेंस मैंने बना रखा है यहाँ पे, देखिए यू शुड आस्क आफ्टर। यू शुड, देखिए यहाँ पे आस्क आफ्टर है ना, तो यू शुड आस्क आफ्टर हिज हेल्थ। हिज हेल्थ, तुम्हें उसका हाल चाल लेना चाहिए। तुम्हें उसका हाल चाल क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। पांचवा देखिए, लास्ट वाला वर्ड देखिए, लिखा है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना। जैसे किसी चीज़ से पीछे हट जाना, बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना। तो इसकी इंग्लिश दूसरी क्या होती है, लिखा है टू चूज नॉट टू टेक एक्शन। टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, यानी बैक ऑफ का
और दूसरी इंग्लिश क्या होती है, टू चूज नॉट टेक अ एक्शन। ओके, इन दोनों के हिंदी मतलब क्या होता है, पीछे हटना। इसका और इसका दोनों का हिंदी मतलब क्या होता है, पीछे हटना। ये यहाँ लिखा ना पीछे हटना। अब चलिए जो शब्द हैं, ये जो वर्ड हैं, इनको हम यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में, यानी वाक्य में क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए द बुली, बुली का मतलब होता है बदमाश, चोर जिसे कहते हैं। ठीक है, द बुली हैड टू बैक ऑफ, यानी बदमाशों को पीछे हटना पड़ा। यहाँ लिखा है बदमाशों को पीछे हटना पड़ा। तो द बुली हैड टू बैक ऑफ, यानी बदमाशों को कहाँ हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं।